हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे एक्लिप्स की एनर्जी, सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स एरीज में होने जा रही है 8 अप्रैल 2024। फर्स्ट सोलर एक्लिप्स है 2024 का। यहाँ पर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से या फिर डेक के थ्रू से, जो आप पर यहाँ पर डेक में जो पिक्चर आ रही है उसके थ्रू से इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज रेड टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। दिस इज रेड टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 1 आपकी कार्ड ऑप्शन दिस वन। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th, 29th. Okay, group number 2, tree agate crystal bracelet. Tree agate crystal bracelet. Okay, and card के options है this one. एंड डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th एंड 30th, किसी भी महीने की। ग्रुप नंबर 3, दिस इज पिंक लेपिडोलाइट। ओके, एंड विथ दिस कार्ड ऑप्शन। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th एंड 31st। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं सोलर एक्लिप्स न्यू मून 8 अप्रैल को होने जा रही है। एरीज साइन में होंगे। 8 अप्रैल को 9:22 PM से लेकर 9th अप्रैल 2:30 AM तक टोटल सोलर एक्लिप्स होंगे। बट जो सूतक पीरियड है वो इंडिया से शायद विजिबल नहीं होगी, एंड इंडिया से वो विजिबल नहीं होगी सोलर एक्लिप्स। बट इस सोलर एक्लिप्स को लेकर बहुत नेगेटिवली मैसेज चैनल हो रही कि बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नेगेटिव कुछ होगा। 2024 भी नंबर 8 से है। 8 अप्रैल को ही सोलर एक्लिप्स हो रही है। ऑलरेडी पास्ट में एक लूनर एक्लिप्स गया एक हफ्ते पहले। सो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, एक्लिप्स जो है डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में बहुत बड़े कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। बट रिमेंबर, जब टोटल सोलर एक्लिप्स होते हैं सडन ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं, आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ठीक है, राहु की पोजीशन नेटल चार्ट में ठीक है, एक्लिप्स आपकी लाइफ में सडन ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। ओके, एरीज में होने जा रही है। सो मंगल को यहाँ पर देखना भी बहुत ज़रूरी है। मंगल का स्थिति आपकी कुंडली में कैसे है। एंड मंगल अभी तो कुंडली में वो एक्यूरेस से पाइसिस में एरीज में आएंगे। तो यहाँ अभी जो एनर्जी है थोड़ी सैटर्न के साथ युति में है मंगल। नेक्स्ट वो पाइसिस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चेंज हो रही है, गुरु की राशि में वो आ रही है। तो यहाँ पर मंगल की पोजीशन भी ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट हाउस में आने का मतलब है आप अपनी डेली हैबिट्स क्या करने से आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। आपकी हो सकती है हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना। थोड़ी आप प्रेजेंटेबल रहने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उस पर थोड़ी ध्यान लगाएंगे। बट ओवरऑल जो है सोलर एक्लिप्स सडन ब्रेक थ्रू, आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस। ओके, सो आपने रेड टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है। बेसिकली ये इविल आई प्रोटेक्शन का भी है, ट्रैवल प्रोटेक्शन भी देते हैं जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 20th, 23rd, 26th एंड 29th। देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। दिक्कत है अभी मरकरी भी रेट्रो कंडीशन में है। तो अप्रैल का मंथ जो है बहुत केयरफुली हमें डिसीजन लेना है। बाकी सभी ठीक है। कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकते हैं, इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत आ सकते हैं, सर्वर डाउन होना बहुत जल्दी, व्हीकल में दिक्कतें। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 सोलर एक्लिप्स 8 अप्रैल, वन टाइम मूड क्या चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में।
थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होना, इस टाइप की दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी क्या मेजर थीम आ रही है। ओके, क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 आप रेडी हो जाइए। दिस इज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्शन। लुक एट दिस नंबर 13। बाय द वे नंबर 13 इज़ अ डेथ कार्ड, इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, जो नेगेटिवली मैं देख रही हूँ सोलर एक्लिप्स को लेकर, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली योर अट्रैक्शन, बिकॉज पर्सनैलिटी में चेंजेस आना, ड्रेसअप चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, किस तरह से बात करना है, मतलब थोड़ी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना। दिस इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रही है, इवन आपका मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा रही है। ओके, मैं देखूंगी यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी देख लेते थीम क्या आ रही है। एंड लुक इट, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, एक नई जीवन में कदम रखना। जहाँ पर देखिए फुटप्रिंट छोड़ रही है कोई, सो इसका मतलब होता है ना कि आप 10 लोगों की भीड़ में आप छाप छोड़कर जा रही है। एंड ब्रिंग इट इनटू फॉर्म का मतलब कुछ 5D एनर्जी 3D रियलिटी में मेटेरियलाइज होना, 3D रियलिटी में आना, वास्तव आपकी पृथ्वी तत्व में वो कन्वर्ट हो रही है, वो चीज़ें, वो ड्रीम, वो मैनिफेस्टेशन, योर विश, रिस्टोर एंड रिप्लेनिश। ओके, दिस इज द कार्ड। यहाँ पर कोई जैसे बहुत टूट चुकी हैं, वो फिर से जैसे एक रीडायरेक्शन आपको मिल रही है। टूटने के बाद होते हैं ना, बहुत डायरेक्शन देने में आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट अल्टीमेटली आपको वो डायरेक्शन मिल रही है। यहाँ पर मैं थोड़ी देखूँगी क्लैरिटी। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। थोड़ी देखते हैं किस अट्रैक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। ग्रुप नंबर 1, पावर ऑफ अट्रैक्शन नंबर 13, ग्रुप नंबर 1 के लिए एक्लिप्स एनर्जी, किस अट्रैक्शन की बात हो रही है, क्या आप अट्रैक्ट करी है। बट मुझे लग रहा है आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें अट्रैक्शन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, एंड इवन आपकी मैनिफेस्टेशन पावर। ओ दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, और मे बी योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स घर का 4 कॉर्नर है, कोई घर को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई फ्लैट घर मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पूरी फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर रही हो, एक सेलिब्रेशन, एक इन्विटेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड भी है, एंड यहाँ पर देखिए डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मेल है, ग्रुप नंबर 1। ओके, लोग एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। देखते हैं क्या मैटेरियलाइज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, क्या मैटेरियलाइज हो रही है आपकी लाइफ में, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, क्या मैटेरियलाइज हो रही है, क्या 5D से 3D रियलिटी में आ रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, 2 कार्ड आई है यहाँ पर। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन से जोड़कर हम देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स जो है बहुत शांति से, बहुत साइलेंटली मैनिफेस्ट करते हैं, दमदार वे से करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है इमोशनली बहुत बैलेंस्ड क्वीन है। एंड आप क्या मैनिफेस्ट कर रही हो, जैसे क्वीन ऑफ कप्स कोई मैनिफेस्ट की एंड आपने उसको रिसीव की, राइट। सो यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, आपका मैनिफेस्टेशन 3D रियलिटी में आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सनराइज हो रहे हैं। जब मैं कार्ड को देख रही थी थोड़ी रिवर्स फॉर्म में आ रही थी, जैसे आपको अभी वो ट्रस्ट नहीं हो रही है, आपको बिलीव नहीं हो रही है, बट रिमेंबर कभी आपने मैनिफेस्ट कर छोड़ दी थी, आपने सरेंडर कर छोड़ दी थी, वही चीज़ें मतलब सक्सेसफुली आपकी लाइफ में आ रही है। बट मुझे जैसे वाइब्स आ रही है कोई कंपटीशन में जीतना, कुछ व्यूअर्स के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स में बेसिकली यहाँ पर बैकग्राउंड में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कंपटीशन में जीत लिया, एक कैवाटिक सिचुएशन में कोई जीत हासिल, बहुत शांति से साइलेंटली, बिकॉज क्वीन ऑफ कप बहुत साइलेंटली चीज़ों को करते हैं। ओके, लेट्स सी किस चीज़ की रिप्लेनिश की बात हो रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, किस तरह से रिस्टोर आप होंगे, आपकी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर पाएंगे इस एक्लिप्स के साथ। ओके, विद दिस 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी आ रही है, पास्ट की कुछ मूवमेंट। देखिए 5 ऑफ कप्स बैकग्राउंड में है, एस ऑफ कप्स दिया जा रही है, इसका मतलब 5 ऑफ कप्स में थोड़ी डिफीटेड एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी हो रही है, तकलीफ होती है, पेनफुल, एक स्ट्रगलफुल एक एक्सपीरियंस, जहाँ पर लोगों को ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना दर्द आपने झेली है, राइट। दिस इज़ बेसिकली 5 ऑफ कप्स। बट यहाँ पर देखिए एक कप ऐड हुई 6 ऑफ कप्स, जो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट लेकर आ रही है। और ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आपको उस पास से आप रिलीज हो रही हो, उस मेमोरी से आप बाहर आ रही हो, दैट्स वाइन आपको रीडायरेक्शन मिल रही है, रीडायरेक्ट हो रही है एनर्जी। वन मोर स्पिरिट, बट आई डोंट नो, लुक्स लाइक एस ऑफ कप्स, न्यू डायरेक्शन मिलना लाइफ में, नई एनर्जी आना, न्यू डायरेक्शन मिलना। वन मोर स्पिरिट, थैंक यू। ओके,
दिस इज टेम्परेंस। आपकी पेशेंस, आपका परसिवियरेंस, आपका डेडिकेशन रिवॉर्डेड हो रही है। टेम्परेंस में आप हमेशा देखेंगे एक पैर भूमि में होती है, दूसरी पैर वाटर में होती है, 2 कप को लेकर एक एंजल बैलेंस करता हुआ आते हैं। डे एंड नाइट का एनर्जी होती है। सो रिप्लेनिश एंड रीडायरेक्ट, क्योंकि देखिए एक लेडी टूटी हुई है कम्प्लीटली, जैसे फ्रैगमेंटेड एनर्जी में चीज़ें बिखर चुकी हैं। वही चीज़ें आपने बड़ी मुश्किल से संभाली है टेम्परेंस एनर्जी। उसका प्रमाण है टेम्परेंस कार्ड, कितना आपने यहाँ पर झेली है। बट टेम्परेंस आने का मतलब है आपने डे नाइट एनर्जी को बैलेंस की, डे नाइट की रूटीन को आप बैलेंस की। 2 ऑफ कप्स में बैलेंस करने का मतलब है आप भी रेसिप्रोकेट कर रही है। सिर्फ सामने वाला इनिशिएशन नहीं ले रहा है, आप भी रेसिप्रोकेट कर रही है, या फिर आप जिसके साथ डील करें आप वो भी रेसिप्रोकेट करें। यहाँ पर एक रेसिप्रोकेशन की बात हो रही है। बट मुझे आपके लिए भाव से कि यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज व्हील। इत्तेफाक नहीं है ग्रुप नंबर 1, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय की पहिया घूमना। व्हील ऑफ फॉर्चून येस नो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करते हैं। बट आपके लिए जैसे वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। सो एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 1 आपका टाइम आ रहा है। ओके, विद इन 10 डेज मंथ अक्टूबर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मंथ सेप्टेम्बर अक्टूबर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी से बता रही हूँ, ये एक्लिप्स का एनर्जी की बात नहीं हो रही है, इंट्यूटिवली मैं आपको बताई। बट विद इन 10 वीक्स टू 10 डेज टू 10 वीक्स में बहुत बड़ी कोई एक्लिप्स का रिजल्ट, ओके, जो बहुत फ्रूटफुल होने जा रहे हैं आपके लिए। थोड़ी देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस, क्या फॉर्चून है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 इस एक्लिप्स के साथ। वन टाइम मूव, ओके, स्नेक कार्ड, शेडिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। स्नेक का मतलब हीलिंग है, अल्टीमेट हीलिंग है, एक बेटर पाथ के लिए जाना। बट आप बहुत केयरफुल है, आप अलर्ट रहिए, आप बहुत कॉशस है। आपकी एनर्जी में वो एक होता ना कि एक ऑलवेज एक रेड, मुझे 1001 नंबर दिखाई दी, एक रेड फ्लैग्स आपके अंदर काम करते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। बिकॉज आप बहुत चोट खा चुके हैं, मतलब वेरी वुंडेड सोल। देखते क्या मेजर एनर्जी है आपके लिए। लुक एट दिस, मुझे थोड़ी ट्रैवल का भी एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट चैरियट का एनर्जी जो सेलिब्रेशन की बात कर रही है, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। मतलब जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि बहुत युद्ध वैर के बाद जो जीत हासिल होती है, बेसिकली वही चैरियट कार्ड है। सो डेफिनेटली थोड़ी पाथ में ऑब्स्टेकल के बाद आपको इज्जत जिसको हम कहते हैं। आउल, there are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition that is the eclipse energy, transition. So owl का मतलब है आप कोई deep knowledge spiritual हो सकता है, कोई मीनिंग कोई आप जानना चाहते हैं, कोई नंबर का, कोई सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में आपको नंबर दिखाई दे रही है, ऐसा हो सकती है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली ट्रैवल का एनर्जी आ रही है कि आप ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट 10 वीक्स के अंदर, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है। बट स्पिरिचुअल मैसेजेस से एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर आपको ड्रीम के थ्रू से मैसेज होने से पहले ही चैनल होंगे। सो 1111 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। एंड दिस इज़ द विश, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। मुझे यहाँ पर आउल से एक मैसेज आ रही है कि आप कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेनिंग डिग्री कोर्स, पर बहुत ऑब्स्टेकल आ रही है। बट आप देखेंगे एक्लिप्स के बाद मून का एक्लिप्स एंड सन का एक्लिप्स, तो दोनों एक्लिप्स जब हुई, सन मून दोनों ही फ्री हो गया एनर्जी से धीरे धीरे, राइट। सो देन आप काम बढ़ने लगेंगे आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है ग्रुप नंबर 1, क्या मास्टर एनर्जी है एक्लिप्स की आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मून, ओके, ओह, कुछ जैसे आपके लिए मुझे जैसे वाइब्स आ रही, कुछ सीक्रेट रिवेल होगा, कुछ सीक्रेट यहाँ पर रिवेल होंगे, डेस्टिनी आपके फेवर में। लुक एट दिस, आप एक बहुत बड़ी थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस करने जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली गेट टू ए पोर्टल, बैक टू बैक एक्लिप्स से गेट टू ए पोर्टल आपकी लाइफ में। मतलब एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, पाथ बहुत नैरो है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इतनी नैरो पाथ है। आप देखते हैं ना, 2 पर्वत के बीच रस्सी लगाकर लोग चलते हैं, रस्सी को पकड़ पकड़ के, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ओवरलोडेड हो गया तो वो कट जाएगी, गिर जाएगी इंसान। सो बिकॉज
बहुत केयरफुल, बहुत अलर्ट एनर्जी यू आर, एंड दिस इज़ द गेटवे पोर्टल जहाँ पर फाइनल पुश, ये जो फाइनल पुश होते हैं ये थोड़ी स्ट्रगलफुल होते हैं, क्योंकि हम इजीली जाना नहीं चाहते दूसरे चैप्टर में, एक धक्का देना पड़ता है। तो स्पिरिट यहाँ पर एक धक्का तो देंगे, बट दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन स्काई ब्रिज अगेन। जैसे 4, 7 नंबर 11 एक मैसेज पर रिपीट हो रही है यूनियन की आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, बिकॉज विश फुलफिल होने जा रही है पर सम, और कोई ट्रैवल कर कर आपकी तरफ आ रही है, बट हर जगह पर एक मैसेज रिपीट हो रही है, वही रिलेशनशिप में यूनियन, और पर्टिकुलरली कोई कैओटिक सिचुएशन किसी पर्सन के साथ अगर हो चुकी है उस जगह पर यूनियन, बिकॉज देखिए ब्रिजेस ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं जो स्पीसेस में दिखाई दे रही है, जैसे वो स्टेयर केसेस फॉर्म कर रहा है। तो स्काई ब्रिज मतलब यहाँ पर एक आकाशिक पोर्टल भी ओपन होता हुआ नज़र आ रही है, जहाँ पर यूनियन लिखा गया है, डेस्टाइन्ड है आपके लिए। मुझे अगेन 13 नंबर दिखाई दी, 13 जो एक्चुअली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करे, जो डेथ का नंबर है। इस मतलब स्नेक का जो एनर्जी आई थी, रिलीज द ओल्ड स्किन, ओल्ड चैप्टर, एम्ब्रेस अ न्यू वन, एंड मुझे यहाँ पर लग रही है आप एक न्यू चैप्टर, न्यू लोकेशन, अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करने जा रही हो, जो बहुत टाइम पहले आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं एंड आपने शायद छोड़ दी थी, सरेंडर कर चुके थे कि जो होगा स्पिरिट यहाँ पर देंगे राइट टाइम पे। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर काम करें, वो डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है आपके लिए। 10 डेज से लेकर 10 वीक्स में अगेन रिपीट करी हुई इस मैसेज को। मुझे 14 नंबर भी दिखाई दे, ओके 14 देखते हैं। थोड़ी आकाशिक की एनर्जी आई, थोड़ी पोर्टल से देखते हैं क्यों एनर्जी आई, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। एक्लिप्स एनर्जी, सोलर एक्लिप्स, 1 टाइम मून, ओके 1 मोर स्पिरिट। ये जो पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन का एनर्जी आ रही है, हो सकता है एक ऐसा कनेक्शन पे आप हैं जिसको लेकर शायद आप श्योर नहीं है। दिस इज अगेन द क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारी टावर मूवमेंट आप देख चुके हैं। लिसन, यहाँ पर 2 वर्ल्ड कार्ड आई है, मतलब 2 वर्ल्ड। एक यहाँ पर एक जर्नी चल रहा है, घर के बाहर एक जर्नी चल रही है। सो आइदर एक सैबोटेज करना, मतलब हो सकता है आप खुद को सेल्फ सैबोटेज कर दें किसी काम को करने के लिए, और हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर आप जगलिंग करें कि शायद वो मेरे पार्टनर होंगे या नहीं होंगे। कुछ इस टाइप की 2 वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर जगलिंग की स्थिति दिखाई दे रही है। लुक एट दिस, द 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन कार्ड। सो यहाँ पर देखिए 2 बच्चे खेल रही है, ये अपनी खेल में मगन है कि एक दूसरे को जैसे वो कंपनी नहीं दे रही है, अपने अपने काम किए जा रही है। सो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे कनेक्शन में आप है, दोनों ही बहुत वर्कहॉलिक है, अपने अपने काम किए जा रहे हैं, बट रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रही है। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम अगर चल रही थी, क्वीन ऑफ रोजेस इज हियर, ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे, निगोशिएट करेंगे। क्वीन ऑफ रोजेस जो है क्वीन ऑफ कप्स वाले एनर्जी को होल्ड करते हैं। सो यहाँ पर देखिए रेड रोजेस के, आप शायद ग्रुप 3 के साथ भी कनेक्टेड थे, आई डोंट नो। ग्रुप 3 में जो अपर कार्ड थे वो रोजेस की एनर्जी थी, तो मुझे थोड़ी लगी कि आप उस पायल से भी कनेक्टेड थे। सो यू कैन चेक ग्रुप नंबर 3। बट क्वीन ऑफ रोजेस का जो एनर्जी है एक ऑफर, लव ऑफर, रिलेशनशिप का ऑफर की बात बताए जाते हैं। एंड हियर इज द इनक्रिसन मून, लुक एट द 6 ऑफ केस, जैसे कुछ बन रही है आपके लिए, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। लुक एट दिस आर्किटेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्कल्पचर फॉर्म हो रही है। एक इनक्रिसन मून, राइट, कोई फुल मून का इंतज़ार कर रहा है कि फुल मून होगा, काम कंप्लीट होगी। तो ऑलरेडी काम आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। मे बी आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, या फिर मे बी दिस इज़ यू। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए वो टाइम आ रही है, एक दूसरे को आप टाइम दे रही है, रेसिप्रोकेट कर रही है एनर्जी को। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बिकॉज ऑफ आउल एनर्जी, ओके। यहाँ पर आपको एक मुझे थोड़ी वाइब्स आई, सपने में किसी का आदेश मिलना, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। गॉड गॉडेस की, अकॉर्डिंग टू हर और हिम, गॉड और गॉडेस, आप कुछ करेंगे। कोई मंदिर में कोई मूर्ति स्थापन करना हो, किसी जगह पर पिलग्रिमेज में जाना हो, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, मुझे स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए आ रही है, स्पेसिफिक। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है। 8 अप्रैल को होने जा रही है। सो इसको लेकर बहुत नेगेटिव मैसेज हो रही है कि नेगेटिवली लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, नेगेटिव कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 भी नंबर 8 से है एंड टोटल एक्लिप्स 2024 का जो फर्स्ट एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है, वो 8 अप्रैल को होने जा रही है। तो 8 का एक पावर आ रही है, सैटर्न का एक पावर एनर्जी आ रही है। बट सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स सडन ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं, सडन अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस देते हैं। किस में होने जा रही है? एरीज में होने जा रही है, मार्स की राशि है।
मंगल जो फर्स्ट हाउस है, पर्सनालिटी पर चेंजेस होना, अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे दिखेंगे, व्यक्तित्व में चेंजेस लेकर आना, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लेकर, अपने गुस्सेपन में कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, इस टाइप की चीज़ों में आपका नज़र होगी। बट यस एरीज है तो यहाँ पर थोड़ी मार्स का वो एनर्जी देखने को मिलेगा। कुछ लोग देखेंगे बहुत वायलेंटली बात कर रहा है, राइट कुछ इस टाइप की सडन बिहेवियर सामने वाले की चेंज होता हुआ दिख सकती है सोलर एक्लिप्स में, बट कोई नेगेटिव नहीं है। सडन आपकी कुंडली में सन मार्स का पोजीशन, राहु का पोजीशन बता देगा कि एक्लिप्स का प्रभाव कैसा होगा। नाउ टोटल एक्लिप्स है 8 अप्रैल 9:22 PM से लेकर 9 अप्रैल 2:30 AM तक ये चलेगा, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, जो सूतक पीरियड है वो विजिबल नहीं होगी। ओके, आपने ट्री एगेट क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30th एंड इंट्यूटिवली इस डेक को आपने चूज़ किया। देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। इस टाइम फ्रेम में बिकॉज नंबर 8 एंड मार्स प्रभाव, तो सैटर्न मार्स का एक एनर्जी ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया एक्लिप्स के साथ। सैटर्न मार्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी फील्ड में, क्योंकि मरकरी पूरा अप्रैल, लगभग पूरा अप्रैल रेट्रो रहेगा, मरकरी रेट्रो है, ऊपर से एक्लिप्स हो रही है, तो इस टाइम फ्रेम में कम्युनिकेशन बात जिससे आप करेंगे बहुत केयरफुल होकर बात करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब शब्द भी बाण के जैसे काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। मरकरी रेट्रो है तो ये थोड़ी कम्युनिकेशन का दिक्कत तो लेकर आ सकते हैं। जिनकी कुंडली मरकरी ख़राब स्थिति में है उन्हें ज़्यादा ये फील होगी। देखते हैं एक्लिप्स ग्रुप नंबर 2 क्या थीम है। टोटल एक्लिप्स 8 अप्रैल 2024 थीम क्या आ रही है। ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है एक्लिप्स की एनर्जी। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है, थीम क्या आ रही है। सोल ग्रुप नंबर 37 लुक लाइक मुझे जो 10 ऑफ कप्स विथ वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है टैरो में, मुझे एग्जैक्टली 10 ऑफ कप्स का वाइब्स आई। मैसेजेस रीयूनियन, कनेक्शन एंड वैलिडेशन, रीयूनियन। ओके, थोड़ी देखेंगे क्लैरिटी देखेंगे किस बात की मैसेजेस रीयूनियन की बात हो रही है ये। एंड योर डिज़ायर्स आर विद इन रिच, मैं बोल रही थी ना नंबर 4 दिस इज मास्टर नंबर, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट एंड रिलीफ, द फाइनल रिलीफ। तो एक्लिप्स यहाँ पर आपको एक फाइनल पुश देगा सो दैट आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाए एंड फाइनल एक शाई ऑफ रिलीफ आपको दे दे। एक्साइटमेंट न्यूज़, एक्साइटेड, यू विल बी एक्साइटेड, आपकी पेशेंस, आपकी परसिवियरेंस रिवॉर्डेड हो सकती है, बस ट्रस्ट करें। ओ वाओ, फुल्ली रेनबो कलरफुल एक एनर्जी आ रही है, रैजियल आई है, रेनबो रैजियल, एनलाइटेंड, अडेप्टेबल, सोलफुल एंड कनेक्टेड। लुक्स लाइक वर्ल्ड के ऊपर ही खड़े में, वर्ल्ड की बात आपको बोल रही थी। दिस इज लाइक ए जर्नी ऑल्सो, जैसे कोई हर्मिट तपस्या कर कर लौट कर आ रही है, उसका कंप्लीट हुई, उसको सिद्धि मिली है, कुछ मिली है एंड मुझे एग्जैक्टली नज़र आई कि सिद्धि मतलब आपका तपस्या का फल है ये। मिडिल कार्ड नंबर 4 बट रेनबो लुक, इनकी ड्रेस भी फुल ऑफ रेनबो से बनी हुई है, राइट। रैजियल, एंजल रैजियल्स जो लंठन पकड़ी हुई है ना, ये दिशा दिखा रही है पायनियर की जैसे। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस एंड रियूनियन की बात हो रही है, कौन सी मैसेजेस की बात हो रही है, किस टाइप की मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोलर एक्लिप्स के साथ अप्रैल में। ग्रुप नंबर 2 किस टाइप की मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू। किस टाइप के मैसेजेस हैं आपके लिए। दिस इज़ ए फूल का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ट्रैवल रिगार्डिंग, बट फूल का मतलब है एक न्यू जर्नी जो शुरू करी है। लीप ऑफ फेथ के साथ जेमिनी वाला एनर्जी आ रही, 3rd हाउस, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेशन एंड ये फूल जो है ना एकदम खाई में खड़े हैं, बट फूल के लिए बताया जाता है कि दिस फूल इज़ ऑलवेज गाइडेड स्पिरिचुअली, वो गिरेगा नहीं पकाए से, कोई है पकड़ने वाले नीचे। सो दिस इज़ द लीप ऑफ फेथ, राइट। तो मैसेजेस यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है आपके लिए, जो मेन मैसेज आ रही है यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं रीयूनियन की बात हो रही है, किस टाइप की रीयूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपके पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकते हैं। देखते हैं किस टाइप की रीयूनियन की बात हो रही है। ओके, दिस इज 2 of wands, you know this person, you have messed with this person, you have already messed with this person, this is the 2 of wands।
राइट, जहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वो फूल का वो झोली वो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पीठ जो होती है ना ट्रैवलर की। सो एग्जैक्टली जैसे आप उसको कैरी करिए, उस मेमोरी को कैरी करिए। ग्रुप नंबर 2, ओके, 2 ऑफ वांड्स एनर्जी, जहाँ पर प्लानिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। ओके, वन मोर स्पिरिट, किस टाइप की रीयूनियन की बात हो रही है, आप सोच रही हैं किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। यस, एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप लवर्स की बात हो रही है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं है, एम्प्रेस है, जिसकी तुलना इनक्रेडिबल जो होती है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल। एंड लुक दिस बफेलो हियर, मे बी दिस इज़ एक्चुअली बुल, मेरे मुंह से निकल गई बफेलो, टॉरस है ये। सो दिस इज बुल एक्चुअली बेसिकली, बट बफेलो जो होती है जो सैक्रेड ओमैन और सैक्रेड एनर्जी अबंडेंस को शो करते हैं बफेलो। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, प्रेगनेंसी को लेकर भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पर फूल कार्ड आया हुआ है, बच्चे की एनर्जी आ रही है। एंड लुक एट दिस मैजिशियन एंड व्हील। सो मुझे एक चीज़ की आपकी मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन जो होते हैं ना, स्पेल करते हैं, मैजिशियन वाला, एक एल्केमिस्ट वाला एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर मई में टॉरस में आएंगे। ओह वेट, जुपिटर मई में टॉरस में आएंगे, दिस इज एम्प्रेस। सो ये टॉरस में आना एक उसी टाइम फ्रेम में एक्लिप्स का रिजल्ट आपको मिलेगा जब गुरु टॉरस में आएंगे। वेट, इट्स अ वेरी पावरफुल रियूनियन की बात हो रही, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बिकॉज जुपिटर आने का मतलब है, व्हील आने का मतलब इट्स अ डिस्टाइन और डिवाइन इंटरवेंशन। बट मई से पीरियड स्टार्ट, इट्स नॉट अप्रैल। बट आपका मैनिफेस्टेशन चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में, इनडायरेक्ट हो सकती है बिकॉज 2 ऑफ वांड्स से स्ट्रैटेजी है। ओके, लेट मी चेक। शाय ऑफ रिलीफ की बात हो रही है, क्या किस चीज़ से आपको एक शाय ऑफ रिलीफ मिल रही है। ग्रुप नंबर 2, किस चीज़ से एक शाय ऑफ रिलीफ आपको मिल रही है। ओके, बाय द वे ये इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है। ओके, दिस इज डुअलिटी। सो यस और नो, कभी दिन कभी रात, राइट, एक ऐसा सिचुएशन। दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, मेरे हाथ से भी छूट रही है क्वीन ऑफ कप्स। सो इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब आप जिससे इमोशनली कनेक्टेड है। आप देखेंगे कुछ लोग अपनी व्हीकल का भी नामकरण करते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इवन बाईसाइकिल के। मैं ऐसे भी लोग पीपल देखे हूँ जो अपनी बाईसाइकिल के भी एक नाम रखते हैं। लोग चीज़ों से इतनी इमोशनली कनेक्टेड हो जाते। तो यहाँ पर जिस चीज़ में आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, डुअलिटी, उस जगह पर आपको एक शाय ऑफ रिलीफ मिल रही है, बिकॉज आपकी ट्रस्ट, आपकी फेथ यहाँ पर वो विजय लेकर आ रही है आपके लिए। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। एंड इवन आप अपनी शैडो को लेकर भी काम करें कि मुझ में ये खामियां हैं, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना ना बहुत बढ़िया बात है। तो उस जगह पर, क्योंकि क्वीन के हाथ में एक ब्लैक कलर का बॉल दिखाई दे रही जो शैडो को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर रैजियल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मेन मैसेज रैजियल आपको सोलर एक्लिप्स में देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पीपल को क्या देना चाहते हैं मैसेज रैजियल। हैंग्ड मैन, ओके, इस फॉर्म में एक कार्ड आई है। आप किसी, एंड दोनों कार्ड हॉरिजॉन्टली फॉर्म में आई है। देखिए, हैंग्ड मैन इस तरह से आ रही है तो रिवर्स हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसी फॉर्म में, मतलब आप चीज़ों को लेकर बहुत जगलिंग कर रही है, कभी यस कभी नो, मतलब बैलेंस नहीं है लाइफ में। और किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव एक थॉट पैटर्न आ रही है। बट पर्टिकुलरली 5 ऑफ कप्स जो डिफीटेड एक मूवमेंट, विक्टिम मेंटालिटी को शो कर रही है। यहाँ पर रैजियल आपको बता रही है कि तुमने लाइफ में बहुत सारे सैडो किया और हो सकता है थोड़ी और सैडो करना बाकी है, उस पर काम करो। बिकॉज हैंगमैन का इस तरह से इस पोर्शन में आने का मतलब आप सीधा हो रही हो, आपकी लाइफ में आप एक न्यू डायरेक्शन आ रही है, आप उसके लिए लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने वाले हो जो आपकी लाइफ में वर्ल्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे होता है ना, आप कुछ लोगों को देखेंगे कि मतलब कभी एक टाइम में बोला कि इस टाइम फ्रेम में आएंगे, देन वो नहीं आ पाया, तो पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ों पर आपको काम करने के लिए बताया जा रहा है। रैजियल आपको बताना चाहते हैं कि बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल, क्योंकि जब आप मन से शांति नहीं है, आपका नींद ठीक तरह से नहीं है, इसका मतलब 4th हाउस आपका अफेक्टेड है। आप जब अपनी घर को बहुत अच्छी तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो आप इंटीरियर है उसको अच्छी तरह से करते हैं, घर की सजावट बहुत अच्छी तरह से होती है, जो चीज़ को आप जिस जगह से उठाते हैं उसी जगह पर रखते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जो यहाँ पर रैजियल आपको बताना चाहते हैं।
देखिए एनलाइटन का मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर आप जपमाला जपते रहेंगे, वो एनलाइटनमेंट का कोई डेफिनेशन नहीं है। घर मंदिर है, पहले उसको ठीक करो। आपका शरीर भी टेम्पल है, मस्जिद है, चर्च है, उसको ठीक करो। तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप लुक एट दिस कार्ड 5 ऑफ कप्स, एक लेडी टूट चुकी है कम्प्लीटली, वो देख ही नहीं रहा पीछे 2 ऑफ कप्स है, पीछे उम्मीद है, पीछे होप है, उसको लिए वो देख नहीं रहा। तो इसीलिए लंठन का मतलब ही है कि जो थोड़ी सी उम्मीद बची है उसको लेकर तो काम करो। क्यों टूट रहे हो, क्यों इस तरह से हताश होकर डिसअपॉइंटमेंट एक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन साइकिल को रिपीट कर रहे हो, जहाँ पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स है। ओके, एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स में शायद ये बात बताई थी कि मुझे कार्ड 10 ऑफ कप्स की, तो ये एनर्जी है आप में मौजूद। ये एक हैप्पी फैमिली वाला एक एनर्जी मौजूद है, आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम है आप इसको विश्वास नहीं कर पा रही हैं। आप इसके लिए इनिशिएशन, आप इसके लिए होता ना कि कुछ व्यूअर्स की या फिर मैं क्लाइंट की मुझसे सुनती हूँ, मुझे शादी करनी है, दोस्त शादी कर रहा है इसलिए शादी करना है, बस यही रीज़न है। बट शादी की बात जब हो रही, उन्हें कमिटमेंट इशू हो रही, वो भाग रही हैं शादी से। सो ये हो गया, मतलब 10 ऑफ कप्स आप में मौजूद है बट आप भाग रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये एनर्जी मौजूद है आप में, ये ब्लेसिंग्स है आपकी चार्ट में हो सकती है, आप उसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, लेट्स सी। एंड 8 ऑफ डेक्स, जिस पर काम करने एफर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कुंडली एक ब्लू प्रिंट के जैसे है, वो दिशा दिखाते हैं। ड्राइविंग सीट पे तो आपको बैठना ही होगा। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। थैंक यू। थोड़ी आकाश से रिकॉर्ड से देखते हैं क्या मेन एनर्जी है। सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोड, क्या मेन एनर्जी है। मुझे आपके लिए नेस्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है, द बर्ड्स नेस्ट, बहुत पॉजिटिव है। दूसरों की नेस्ट फॉर्मेशन में मदद करें, खुद के काम बन जाएंगे। क्या बात है, वाह। आप घर में नहीं थे, घर में चोरी हो गई, ऐसा लग रहा है, राइट। लुक एट दिस। ये पर्सन जो थे घर से थोड़ी बाहर गए थे, लॉक नहीं की थी घर को, एंड घर में आते ही देखा कि सब चोरी हो गया है। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर कपल फॉर्म में कार्ड आई है, किंग ऑफ कीज एंड क्वीन ऑफ कीज। दिस इज़ डेस्टाइन कपल। मतलब मैं आकाशिक डेक में ये बहुत रेयर कम्बिनेशन में कार्ड आते हैं कि एक साथ में आकाशिक डेक में इस तरह से कपल के कार्ड, मतलब एक पर्सन, एक राजा जो मतलब अपनी महल में लौट रहा है, अपने राज्य में लौट रहा है, जैसे कोई काम कर लौट रहा है, या फिर वो देखने घूमा था कि नेशन के लोग कैसे हैं। यहाँ पर क्वीन इंतज़ार कर रही है। सो यहाँ पर एक ट्रैवल नज़र आ रही है, किंग एंड क्वीन के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकती है, बट यू फील लाइक सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। बट यहाँ पर कार्ड में जो मेन देखिए, अगेन द लंठन हियर, वही लंठन पीछे है जो रैजुअल के हाथ में है। सो एक मैसेज है कि कोई स्पिरिट है, कोई एंजल है जो कंटिन्यूसली, एंड मुझे ना ये कार्ड में भी एक लंठन के जैसे ये सब कप्स नज़र आ रही है। सो यहाँ पर एक सिंक्रोनिसिटी, एक मैसेज, एक एंजल जैसे आपको ऑलवेज पुश करते हैं, बट आप हताश हो रही हो अगेन एंड अगेन। आप इनिशिएशन नहीं ले रही हो कि किस तरह से कितना मतलब खो चुकी है चीज़ें। जैसे अभी भी लग रहा है कि सामान है, कुछ उस लेवल पे कुछ चोरी नहीं हुई है, बट मन में ही जैसे उसका फियर है। बट कुछ व्यूअर्स को डेफिनेटली अपने घर को अच्छी तरह से लॉक कर जाए, सामान को अच्छी तरह से रखें। मतलब मेटलिस्टिक चीज़ों की ही मैं बात यहाँ पर बता रही हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक यूनियन की बात तो हो रही है, दैट इज़ डेस्टाइन्ड, जो यहाँ पर आकाशिक डेक से भी आई। लेट्स सी, मास्टर कार्ड देखते हैं ग्रुप नंबर 2, सोलर एक्लिप्स एनर्जी, क्योंकि एम्प्रेस मौजूद है। वन मोर, मुझे 444 दिखाई दी। ओके, लेट्स सी, लुक एट दिस व्हील, फॉर्चून्स व्हील, लक एंड राइट टाइमिंग। तो व्हील, जुपिटर एनर्जी, जुपिटर ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या मेन मैसेज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रेजर हिडन इन द शैडो। मैं आपको बोल रही, जो चीज़ आप इग्नोर कर रही है, जो चीज़ सब पीठ दिखा रही है, उसी में ही ट्रेजर है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या हो रही है,
आप कोई काम कर रही है, करते करते आपने उस काम को छोड़ दी कि मुझसे और होगा नहीं, बट आपको बताया जा रहा है उसी काम में ही तुम्हारी सक्सेस थी, तुमने छोड़ दी उस काम को, क्विट कर दी, सरेंडर नहीं की, क्विट कर दी तुमने। तो ये होती है शैडो पर ना देखना। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर इतनी शैडो होती है, हम दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से काम बिगड़ गई। तो यहाँ पर ज़रूरत है खुद पर झांकना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई लंठन हियर, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। जैसे लॉस्ट कंपास, आप पेस में जैसे खो चुके हैं, जैसे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से काम नहीं कर रहा है। गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी, आपकी लाइफ में फिर से वो यूनियन आ रही है। इंटीग्रिटी आने का मतलब है चीज़ें अब कन्वर्ज हो रही, एक पॉइंट पे आ रही है। एंड दिस इज़ बैलेंसिंग एक्ट, कुछ तो आपके हाथ में है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अगेन एंड अगेन बोला जा रही है, बी डिसिप्लिन। डांसिंग ऑन वन फुट बहुत डिफिकल्ट है, एक पैर में डांस करना, इसको एक डांस के एक नेम भी बोला जाता है। आई डोंट नो, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। एक पैर में जो डांस करते हैं, बेली डांस तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, एंड बहुत डिफ़िकल्ट है डांस करना। तो कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस अभी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, बट गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी, आप चीज़ों को जोड़िए। जो पीसेस फॉर्म हो चुकी थी आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगी। पीसेस को जोड़ने का मतलब मैं थोड़ी छोटी सी एग्जांपल आपको बता रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई रिलेशनशिप में आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आई है, सो यहाँ पर आपकी भी कुछ गलती है, सामने वाला का भी कुछ गलती है। तो यहाँ पर आप पहले सरेंडर तो कीजिए, देन देखिए सामने वाला कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, आप बात तो कीजिए, राइट। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। फॉर्चून मैसेजेस क्या आ रही हैं। Group number 2, one time more, solar eclipse, fortune messages. Look at this, the world card. World. Be open to new possibilities to all areas of your life. एक बहुत बड़ी साइकिल ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। सेलिब्रेशन है, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। चेकमेट देना, राइट। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। आपकी करंट सिचुएशन जो है कांटे के बीच चल रही है लाइफ, राइट। थ्रोन्स, चारों तरफ कांटे हैं, बट आपको बताया जा रहा है चैलेंजिंग सिचुएशन है तुम्हारी लाइफ में, एक न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर लेकर आ रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस बर्थ, एक बेबी बर्थ दिखाई दे रही है एकदम से। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। बर्थ से बेबी बर्थ ही नहीं, वैसे इम्प्रेस मौजूद है यहाँ पर, प्रेगनेंसी का कार्ड भी आया था। लुक एट दिस, एंड दिस इज़ द बेबी बर्थ हियर। सो यस, एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बट यहाँ पर जो मेन मैसेज है, ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुकी है उम्ब जो 3D रियलिटी में आ रही है, मेटेरियलाइज हो रही है। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मदद करी है थोड़ी, आप यूनिवर्स के साथ रेसिप्रोकेट ज़रूर खड़े, ओके, बिकॉज कुछ क्रिएट होने जा रहा है, दैट विल गिव यू शाई ऑफ रिलीफ, ओके। कुछ नई फॉर्मेशन, चाहे वो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए प्रेगनेंसी होगा, कुछ के लिए रिलोकेशन हो सकती है, बट इट्स लाइक एक बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के थ्रू से ये हो रही है, ये बर्थ हो रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। देखिए 8 अप्रैल होने जा रही है, 9:22 PM से लेकर 2:30 AM 9 अप्रैल तक, मतलब 8 अप्रैल 9:22 PM से लेकर 9 अप्रैल मध्य रात्रि को होगी, 2:30 AM तक चलेगा। टोटल सोलर एक्लिप्स है 8 अप्रैल को हो रही है, दैट्स वाई, एंड 2024 भी नंबर 8 से है। तो बहुत सारे लोग सैटर्न एंड मंगल की एनर्जी को लेकर बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। देखिए सैटर्न मंगल के प्रभाव जब भी आते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रेवोल्यूशनरी चेंजेस तो लेकर आएंगे। यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे गैजेट्स में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आएंगे, न्यू गैजेट्स आना, यहाँ पर साइंस रिसर्च में बहुत बड़ी कोई चेंजेस आएंगे। वो तो एक मतलब एक बड़ी लेवल पर वो तो होगा, बट सोलर एक्लिप्स सडन ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं, ओके, एंड सडन अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। एवरीज में होने जा रही है, जाहिर सी बात है सैटर्न मंगल का प्रभाव यूँ ही आ जाएगा। आपकी कुंडली में सैटर्न मंगल और सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा, देन एक्लिप्स समझ आएंगे। सो एक्लिप्स ऑलवेज नेगेटिव नहीं होते हैं, एंड 8 अप्रैल को हो रही, दैट्स वाई नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली मिथ। दिक्कत होगी, आप देखेंगे कुछ लोगों की बिहेवियर बहुत एरोगेंट हो चुके, रूड, वेरी वायलेंट। आप ये नोटिस करेंगे कि बेवजह छोटी बातें को बड़ा इशू बना रही है। आप पर्टिकुलरली एरीज में होने जा रही फर्स्ट हाउस, आप अपने पर्सनालिटी पर चेंजेस करेंगे। यहाँ पर जो मेन एनर्जी होगा आपकी हेयर स्टाइल हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से बात करना है, किस तरह से प्रेजेंटेबल रहना है, इस टाइप की चीज़ों पर आपका ध्यान होगी जो मंगल का एनर्जी। बट गुस्सा,
एंगर, इस पर काम करना, बिकॉज यही मेन शैडो हो सकती है। वायलेंट हो जाना, एकदम वॉल्केनिक इरप्शन, एकदम मन की भड़ास निकाल दिया किसी के सामने। सो डोंट डू दिस। इस टाइम फ्रेम में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, थोड़ी देखते हैं थीम क्या आ रही है। ओके एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 7th, 10th, 13, 16, 19, 22nd, 25th, 28th, 31st एंड आपने लेपिडोलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है, पिंक लेपिडोलाइट। ओके देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3। सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स इंडिया से विजिबल नहीं होंगे, तो सूतक दशा भी जो है वो विजिबल नहीं होंगे। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स 8 अप्रैल 2024। देखते हैं एरीज में होने जा रही है। वन टाइम मोड, वेनस अभी पाइसिस में है, एक्सॉल्टेशन मोड में है वेनस राहु के साथ। देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। दिस इज लाइक ए न्यू लाइफ फॉर यू, न्यू लाइफ फॉर यू। मुझे अचानक से लगा आप लोकेशन चेंज करेंगे। नो प्लस लाइक होम एंड टिकटॉक। लेट मी चेक। मैं थोड़ी यहाँ पर देखना चाहती हूँ, यहाँ पर जो न्यू लाइफ की बात हो रही है, किस टाइप की न्यू लाइफ की बात आपके लाइफ में आ रही है। ओके लुक एट दिस लाइक ए फ्रेश न्यू लाइफ। आप जैसे क्योंकि एक हफ्ते पहले लूनर एक्लिप्स गया, अभी सोलर एक्लिप्स, बैक टू बैक सन मून। इंसान को किस बात का अहंकार है जहाँ पर चंद्र और सूर्य को भी ग्रहण लगता है। सो बैक टू बैक दो एक्लिप्स की वजह से यहाँ पर आप सन मून फ्री हो जाएगा। थोड़ी टाइम वो एक्लिप्स की एनर्जी को कैरी करता है, देन वो फ्री हो जाते हैं। सो देखते हैं न्यू लाइफ ग्रुप नंबर 3 किस बात की न्यू लाइफ की एनर्जी हो रही है, क्या न्यू एनर्जी या फिर न्यू लाइफ आपको मिलने जा रही है ग्रुप नंबर 3 इस सोलर एक्लिप्स में। ओके दिस इज एल्डर राइट, एम्परर एनर्जी फॉर सम एम्परर एंड विद दिस बैलेंस कार्ड जस्टिस एनर्जी आई है। तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू लाइफ आपकी लाइफ में कोई एल्डरली फिगर, फादरली फिगर और एल्डरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में, बिकॉज इसे जस्टिस कार्ड एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना, जो आपकी किस्मत में थे वो आप सब वो डिवेल होना। बिकॉज आप अगर किसी चीज़ पर बहुत एफर्ट्स लगा रही है, आपकी परसिवरेंस यहाँ पर रिवॉर्डेड होगी, आपकी काम की जगह पर वो अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। न्यू लाइफ जस्ट फॉर एग्जांपल एक प्रमोशन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट एल्डर एंड जस्टिस की एनर्जी, अगर कुछ ऐसी कोर्ट हाउस से जुड़ी काम चल रही थी, यहाँ पर देखिए जैसे जज बैठा हुआ है, काम चल रही थी, वो फ्री हो जाना उस चक्रव्यूह से, कि अल्टीमेटली एक आहा मोमेंट दिखने को मिली है। इस टाइप की एक न्यू लाइफ एनर्जी में आ रही है। बट मार्स एनर्जी ही आई है, सो बेसिकली एरीज एनर्जी है, ट्रिपल वन फॉर्म कर जाएगा। दिस इज़ मार्स एंड बैलेंस नंबर 11। सो एंड नंबर 4 भी है एम्परर की एनर्जी। तो ये स्ट्रक्चर लेकर आ रही है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर कर अपने घर को नई तरह से सजाना हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मुझे, मैं जैसे अलाइन लुक एट दिस, किस फॉर्म में ये बगीचा जो है एक रो में सजाया गया है, स्कैटर नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है, नो पार्शियलिटी हियर। सो एक जस्टिस प्रोवाइड हो रही है। आइदर ही आपकी घर में फैमिली मेम्बर्स के बीचों बीच कोई पर्सन हो सकते हैं, उनको जस्टिस मिल रही है, और मे बी दिस इज़ यू, आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर आ रही है, आप कंस्ट्रक्टिव है, जस्टिस सिस्टम को चल रही है, तो उससे आप फ्री हो रही है, और रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है। ओके ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे। मैं थोड़ी देखना चाहती हूँ नो प्लेस लाइक होम क्यों आई है। इट्स लाइक ए रिजेक्टेड लैक का एनर्जी क्यों देख रही है आप, या फिर आप ऐसे घर में थे जो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे स्पेस नहीं थी, तो दैट्स वाई एक नई फ्लैट बुक करना, वो भी एक न्यू लाइफ की एनर्जी हो सकती है। देखते हैं न्यू नो प्लेस लाइक होम रिजेक्टेड वाला एनर्जी। हो दिस इज़ ए 4 ऑफ ईयर एंड 2 ऑफ वाटर्स। ओके सो किसी रिलेशनशिप की हीलिंग होगी, जो रिलेशनशिप में आप बिल्कुल अनसर्टन हैं। ग्रुप नंबर 3 एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक थ्रेड के ऊपर एक घर दिखाई दे रही है, जो कभी भी टूट सकते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप की बात हो रही है। एंड 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब आप इस रिलेशनशिप में बहुत उम्मीद लगाई थी पास में, शायद एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत थी, एंड उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, वो रिजेक्ट कर दी। कुछ ना कुछ यहाँ पर सिचुएशन ऐसे दिखने को मिली है ना, वो धीरे धीरे हील हो रही है। बिकॉज लुक एट दिस, यहाँ पर मुझे सीजर दिखाई दे रही है, राइट। तो काट छाट हो रही है बहुत सारी चीज़ें। लेट मी चेक सेरेंडिपिटी की एनर्जी देखते हैं।
सेरेंडिपिटी, लक, प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। नंबर 18, नंबर 9, किस टाइप की सेरेंडिपिटी, लक आप अट्रैक्ट करिए विद दिस सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 3। बट आपकी ढेर सारे हीलिंग हो रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, oh my god, look at this is actually Knight of Cups and with this Page of Wands। सो दोनों ही बहुत मूवमेंट की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ट्रैवल हो गए, ओके, उड़ता हुआ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो रही है। बट कोई आपके प्रति बहुत क्यूरियस है, यू नो, आप क्यूरियसिटी ऑफ पार्ट, जैसे ये अलग तरीके से देख रहा है। पीछे 2 रेड रोजेस दिखाई दे रही है, बहुत रंगीन एक सपने, मतलब कोई आपको लेकर सपने देख रहा है, अगर मैं कहूँ ड्रीम कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसके अंदर इमोशंस भी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कोई फिजिकल अट्रैक्शन की बात हो रही है, बट कोई आपको लेकर सपने बुनना, यू नो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टुवर्ड्स यू। क्या चल रहा है, कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है ये बहुत फिकल माइंडेड एनर्जी भी होती है, बट बहुत इमोशनल है। पर देखिए जार का ना 2 यू नो फेस दिखाई दे रही, 2 तरह से यहाँ पर पानी निकल कर आ सकती है। तो दैट्स वाई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में थोड़ी फिकल माइंडेड वाला एनर्जी होती है, चीज़ों में अटकते नहीं हैं, अभी यहाँ है तो अभी वहाँ है। तो थोड़ी डुअल नेचर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा जाता है। बट समवन आपको लेकर यू नो ड्रीम कर रहा है, फैंटासाइज कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ड्रीम ये हो जाएगा। लेट मी चेक हु इज़ दिस पर्सन, लिटिल बिट क्यूरियस, हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन स्पिरिट। Okay, you have messed up with this person in past. This is 5 of cups. This is basically past person, 5 of cups energy, and this is generosity of fire. Okay, this is जो आपको you know queen of wands, king of wands के जैसे वो देखते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स, जो नई तरह से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स बनकर, यू नो, एक ऐसा एनर्जी। बट यू हैव मेस्ड अप विद दिस पर्सन, दिस अ पास्ट पर्सन, यू नो वेरी वेल विद दिस सन कार्ड, जो आपको सन के जैसा देखते हैं। नाउ वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जैसे दोनों मिलकर यू नो पेड़ पौधे लगा रही है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर लगा रही है। सो वो एक फिर से इस कनेक्शन में एक रिजरेक्शन रिबर्थ चाहते हैं। Because you are like a king or queen of wands, very attractive, very confident, very bold, very unique energy. Let me check with this TikTok से मुझे थोड़ी सोशल मीडिया नज़र आई। टिकटॉक देखते हैं, टाइम फ्रेम की बात हो रही। टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू विद दिस सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 3। टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू विद दिस सोलर एक्लिप्स। ओके, टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आई हैं। लेट मी चेक, दिस इज जनरसिटी ऑफ ईयर एंड आप मतलब सोचते मतलब किसी चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार करना होता है ना। लिसन, एक चीज़ है यहाँ पर, मून कार्ड आई है। ओके, मून मीन्स ओवर थॉट, किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड रहना, कब होगा, बिकॉज टाइम हैज़ अ मैसेज। दिस इज़ द हैंग्ड अप एनर्जी, हैंग्ड मैन एनर्जी। सो मून एंड हैंग्ड मैन बेसिकली पाइसिस एनर्जी, राइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस टाइप एनर्जी आ रही है मेनली। मून एंड हैंग्ड मैन का मतलब किसी थॉट में आप ऑब्सेस्ड है, किसी थॉट में आप हैंग्ड है, एंड थोड़ी नेगेटिव कुछ ऐसी पैटर्न आपकी चल रही है, खासकर एडिक्शन से जुड़ी। मेक श्योर उस जगह पर आपको थोड़ी रिलीज़ करना है वो एनर्जी। बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स, किसी पास्ट हार्ट ब्रेक को लेकर आप बहुत ओवर थॉट कर रही है, उसको लेकर सोचे जा रही है कि किस तरह से चीज़ें ठीक होंगे। बट स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं, लुक एट दिस इज जनरसिटी ऑफ ईयर, जो शॉर्ट्स का एनर्जी है। दिस इज द वाटर, मतलब अपनी लॉजिकल थॉट्स एंड इमोशंस को बैलेंस करो। डिवाइन टाइम में गेट वे पोर्टल ओपन हो जाएगी। दिस इज द वर्ल्ड कार्ड नंबर 21 एंड लुक दिस कार्ड ऑलरेडी ओपन है, जैसे यहाँ पर ये आना शुरू हो चुकी है। तो वर्ल्ड तो बेसिकली एक मोस्ट वर्ल्ड कार्ड है, ये तो ओपन होगा ही होगा। बट आपको थोड़ी प्रैक्टिकल, थोड़ी लॉजिकल, थोड़ी रैशनल थॉट पैटर्न रखने के लिए कहा जा रही है। विद दिस किंग ऑफ कप्स थोड़ी ज़रूरत है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज यू आर क्राइंग ओवर समथिंग एंड नो वन कैन सी योर टीयर ड्रॉप्स। सो डोंट डू दिस, बैलेंस योर इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब आपके इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डिस्टर्ब है, उस टाइम फ्रेम में ना इंट्यूशन काम करते हैं, रादर इल्यूशन ज़्यादा काम करते हैं। तो स्थिरता की ज़रूरत है, वर्ल्ड आपके लिए डिस्टाइंड है। लेट्स सी, देखते हैं। एंड लुक एट दिस 10 ऑफ अर्थ, दिस द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो पोर्टल है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी आपकी लाइफ में आ गया। ह्यूज अबंडेंस विथ फैमिली ब्लेसिंग्स। ओके, देखते हैं
थोड़ी देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3 सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है। अपनी आंखों का खास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन ना रहें, कोई सेफ गार्ड इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 सोलर एक्लिप्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग का मतलब वेल सॉन्ग। यहाँ पर एक ट्रांसपर्सनल खुद की एनर्जी पर चेंजेस, राइट। रेजोनेटिंग का मतलब ही है रेजोनेंस आना, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मीडियम के थ्रू से आपके पास सिंक्रोनिसिटी में कुछ नंबर दिखाई देंगे। आपकी वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स की वाइब्रेशन यहाँ पर मैच हो जाएगी धीरे धीरे। आप कुछ चीज़ों को सेंस करने लगेंगे। यू विल बी वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल एक्लिप्स आ रही है, आप उससे पहले आप वो एनर्जी आप पर हावी होना शुरू होगी। यू फील लिटिल डिस्टर्बेंसेस। हो सकता है आप देखेंगे कि जब लूनर एक्लिप्स आ रही है आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी हैं, बहुत डिप्रेशन आपको होती है। सोलर एक्लिप्स आ रही है आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अंडर कॉन्फिडेंस हो जाना। तो इस टाइप की चीज़ें आप नोटिस करेंगे। वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। देखिए ड्रीम थीप आ रही है। ओके सो मेक श्योर माय डियर, इल्यूशन एंड इंट्यूशन में भेद करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल, किसी चीज़ को नो बोलना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है। टेम्पटेशन से बचना है। जेस्टेशन पीरियड की बात हो रही, विंटर्स ड्रीम, ये जो पीरियड आपको दिया गया है पर्टिकुलरली ब्लू प्रिंट बनाने की है। ड्रीम मतलब डिज़ाइनिंग करना, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इस टाइप की चीज़ क्या मुझे करना है नेक्स्ट टाइम में, टू डू लिस्ट। यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मतलब रिफ्लेक्शन का मोड आ रही है। एंड आने वाले समय काल में ह्यूज अबंडेंट रिसोर्सफुलनेस, ये एनर्जी आप में मौजूद है। अबंडेंट बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स पोर्टल भी आई है। मनी का बहुत बड़ा कोई डोर वे पोर्टल यहाँ पर आपके लिए ओपन होने जा रही है। ओके देखते हैं थोड़ी आकाशिक डेक से देर में फॉर्चून मैसेजेस देखूंगी। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए सोलर एक्लिप्स। ओके 8 अप्रैल सोलर एक्लिप्स, वन टाइम मून। 8 अप्रैल सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक ओह वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर भी मास्टर आर्टिशियन है। मुझे बहुत आर्किटेक्ट वाला एनर्जी आ रही है। एंड लुक एट दिस कार्ड, जैसे कोई आर्कियोलॉजिकल कुछ सर्वे वगैरह हो रही है यहाँ पर। ओके इंडस्ट्री कुछ बनाना, कुछ फ्लैट वगैरह बुक करना हो सकती है, बट मेनली ये इन्वेस्टिगेशन का है, मेनली रिसर्च का एनर्जी है। ये जो बीच में कार्ड आई है देखिए, ये वन ऑफ फोर्सेस को जो एनर्जी आकाशिक फील्ड, ऑरोरा बोरियलिस, जो बहुत रेयर आउट ऑफ ब्लू कुछ एक्सपीरियंस करना, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सो आपकी लाइफ में देखिए ये जो एनर्जी होती है ना, ब्लेसिंग्स होती हैं। ऑरोरा बोरियलिस की जो बात होती है ये ब्लेसिंग्स हैं। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। क्राउन दिखाई दे रही है मुझे, विल, विजडम एंड माइंड। सो बॉडी माइंड स्पिरिट की डिटॉक्सिफिकेशन नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आप उसके लिए बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करेंगे, शायद वो चक्रा के थ्रू, चक्रा हीलिंग के थ्रू से, चक्रा एक्टिवेशन, क्रिस्टल के थ्रू से हो सकती है, एरोमा थेरेपी, बाथ, सी सॉल्ट बाथ, इस टाइप की चीज़ों को लेकर कुछ रेमेडीज़ फॉलो कर आप बॉडी माइंड स्पिरिट में थोड़ी क्लिनजिंग प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन आप लेकर आ रही है। बट विल, विजडम, माइंड का जो एनर्जी होती है, लुक एट दिस, ट्रिपल स्पाइरल की जो एनर्जी आ रही है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपकी कोई विल, आपने इच्छा मांगी एंड यूनिवर्स उसको रेसिप्रोकेट कर रही है। एंड जहाँ पर आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट अलाइंड है उस चीज़ के लिए, बिकॉज लुक एट दिस, जैसे कोई ऑकल्ट हो, रिसर्च ओरिएंटेड काम पे हो, जैसे आप प्लान कर रही हो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, स्कल्पचर, स्ट्रक्चर, घर, जो एक सिविल इंजीनियर का भी काम है। मुझे उस टाइप की भी एक मैसेज यहाँ पर आ रही है। बट इज़ अ वेरी कॉन्स्ट्रक्टिव एनर्जी। इन्वेस्टिगेशन, नई डिग्री कोर्स ज्वाइन करना फॉर सम, जहाँ पर हो सकती है आपको बड़ी कोई जगह से इनविटेशन मिले कि तुम्हें नॉमिनेट किया गया है या फिर तुम इस जगह पर काम करोगे, इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं क्या फॉर्चून मैसेजेस आ रही हैं ग्रुप नंबर 3, क्या फॉर्चून मैसेजेस हैं विद दिस सोलर एक्लिप्स।
one time more. Okay. ए टाइम फॉर नेचुरल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम, मूव अहेड कॉन्फिडेंटली. मून की एनर्जी आ रही है, मतलब आपका इंट्यूशन. एंड जब ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जहाँ पर इल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको मून की पावर को लेने के लिए डू मेडिटेशन एंड योगा, मंत्र जाप, दैट्स विल वेरी गुड. मैं दिन भर करने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, एक टाइम फ्रेम में 24 आवर्स में डे है, हाफ एन आवर 1 आवर आप निकाल ही सकते हैं. दिस इज सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ. मैं आपको बोल रही थी ना, न्यू लाइफ, एंड लुक एट दिस, न्यू एंड एक्साइटिंग, मतलब ये शब्द जो है रिपीट हुई, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. सो ये आपकी लाइफ में होने जा रही है विद दिस सोलर एक्लिप्स. ओके, एंड योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट. मैं तो आपको यही बोल रही थी, आपकी विल पावर सब कुछ है. एंड आपने अगर ऑनेस्टी के साथ कुछ चीज़ों को पूरी इंटेंशन के साथ मांग रही है, यूनिवर्स विल गिव यू, यूनिवर्स विल रेसिप्रोकेट, डेफिनेटली 100% करेंगे. दिस इज़ विश फुलफिलमेंट फॉर यू. ग्रुप नंबर 3, क्या विश है आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें एंड मैनिफेस्ट करें. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.